बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस क्लास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 7। आज का हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। The path of flow of charges is called electric circuit. The components used in electric circuit are bulb, current switch, cell and wire. Fuse is used to reduce the danger of short circuits or flow of current. Electrostatic is the branch of science that deals with the charges at rest. Static electricity refers to the storage of electric charge on the surface of an object. Lightning is the natural example of static discharge. Similar charge bodies repel each other and opposite charge bodies attract each other. Electroscope is used for finding the nature of charge on a body. The piece of iron that attracts other piece of iron, nickel, cobalt, etc. towards itself is called magnet. Earth attracts everything towards itself, so the earth behaves like a magnet. Magnet has two poles, north pole and south pole. The same poles repel each other while the opposite poles attract each other. The space around a magnet in which its magnetic effect is felt is called magnetic field. Electromagnetism. The magnetism produced by electric current is called electromagnetism. Large electromagnets are used in some cranes to lift heavy iron objects. Magnetic compass is a device used to find out the direction at any place on Earth. We use fuse to make a circuit safe. Charges at rest are called static charge. चलते हैं एमसीक्यूज की जानब। ये तो आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जो हैं ये एमसीक्यूज। अब इसकी तरफ जाते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है व्हेन टू सरफेसेस टच एंड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कहते हैं जब दो सरफेसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाए या वो एक दूसरे को टच करें तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट अकर, स्टैटिक चार्ज इज फॉर्म, इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म, वायर ऑफ फ्यूज मेल्ट्स। तो क्या होगा? स्टैटिक चार्ज इज फॉर्म। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ डैश। इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी? फ्लो किस चीज का है? ऑप्शन है हीट, लाइट, चार्जेस, एटम्स। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज का जो यूनिट है ये क्या है? ये एनटीएस सीटी 25/8/2019 वाले पेपर 11:30 बजे वाले पेपर में आए हुए हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ऑप्शन है कूलम, न्यूटन, एम्पियर, ओम। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? तो चार्ज की कितनी टाइप्स होती हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 395। द अपोजिट चार्जेस। जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, हीट अप ईच अदर, हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो इसका आंसर है अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल है ये मैग्नेट के। तो साउथ और नॉर्थ पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन है माइक्रोफोन, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक मोटर या मैग्नेट। तो ये बाकी 3 तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल क्या है? बैटरी सेल, लाइटनिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर है लाइटनिंग। अगला एमसीक्यूज है, द फोर्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय। कहते हैं जो कुव्वत चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो करने के लिए, तो वो कौन उसको वो फोर्स देता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, वो फोर्स वो कहाँ से आती है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक वायर या सेल। तो इसका आंसर है सेल में से वो फोर्स या एनर्जी आती है। All the material objects are composed of extremely small particles called, ऑप्शन है एटम, कंपाउंड, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर है एटम। क्वेश्चन नंबर 400, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनमें से किसको इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स कहा जाता है? बल्ब, बैटरी और सेल, स्विच, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये तमाम इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 401, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी डिवाइस कौन सी है? की, सर्किट ब्रेकर, बैटरी, एमीटर। तो इसका आंसर है सर्किट ब्रेकर जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सर्किट ब्रेकर यूज होता है। अगला एमसीक्यूज है, ओवरलोडिंग इन हाई करंट ड्रेनेज कैन बी वेल प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। एनटीएस पीएसटी 2016 और 17 के पेपर में आए हुए कि ओवरलोडिंग जो होती है हाई करंट ड्रेनेज में, उससे कैसे बचा जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक बैटरी से, इलेक्ट्रिक सेल यूज करके, फ्यूज यूज करके, स्विच यूज करके या सर्किट ब्रेकर यूज करके। तो इसका आंसर है सर्किट ब्रेकर यूज करके ओवरलोडिंग ऑफ करंट से बचा जा सकता है। विच इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल क्या है? रबर, ग्लास, आयरन, प्लास्टिक। तो इसका आंसर है आयरन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ डैश। इलेक्ट्रिसिटी किसकी किस्म है? एनर्जी, वेव्स, वर्क डन, स्पीड। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की किस्म है। 405, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी चेंज इनटू हीट, लाइट, साउंड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन तमाम में कन्वर्ट हो सकती है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर इज कॉल्ड। किसी भी वायर के अंदर, केबल के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसे क्या कहते हैं? ये एनटीएस पीएसटी के पेपर में आया हुआ है, जो डेट नहीं कंफर्म लेकिन पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल, पावर। तो इसका आंसर है करंट। अगला क्वेश्चन है, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इज कॉल्ड। वो पाथ जिसके जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उस पाथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सर्किट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पाथ, ओम। तो इसका आंसर है सर्किट। अगला एमसीक्यूज है, वी कैन स्टॉप और स्टार्ट करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट बाय यूजिंग। कि हम जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट के अंदर उसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और स्टॉप कैसे कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है स्विच, इलेक्ट्रिक डिवाइस, बैटरी, एमीटर। तो हम स्विच यूज करके किसी भी करंट फ्लो जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है उसे स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। जिस तरह आपके बटन होते हैं, ये एक स्विच है, तो जैसे ही उसे ऑन करते हैं तो आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है, जैसे ही उसे ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। इसी तरह कोई भी मशीन है उसे ऑन करने के, ऑफ करने के लिए वो करंट के जो सर्किट के अंदर फ्लो करता है उसे स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं। इट इज सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कौन सी है? सर्किट, वायर, बैटरी या फ्यूज। तो इसका आंसर है फ्यूज। डैश हेल्प्स टू स्टॉप फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो कौन सी चीज बचाएगी आग लगने से? बैटरी, पावर सप्लाई, फ्यूज, सर्किट। तो ये फ्यूज होगा वो आपको बचाएगा शॉर्ट सर्किट की। जब अगर हो जाए तो फ्यूज जो होता है वो उड़ जाता है, जिससे जो करंट की
जो फ्लो है वो रुक जाता है, ब्रेकेज आ जाती है, इस वजह से फ्यूज़ जो है वो आपको शॉर्ट सर्किट से बचाएगा। फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीफोन, एयर पीसेज ETC आर एग्जाम्पल ऑफ। ये तमाम जो डिवाइसेस हैं किसकी एग्जाम्पल हैं? मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं ये, या इलेक्ट्रिक सर्किट हैं ये। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 412, विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इनमें से कौन सी डिवाइस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है? ये NTS PST 15/12/2019 सुबह 8:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है। तो ऑप्शन है रेडियो, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीविजन। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काबा मुस्लिम यूज। काबे की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मुसलमान क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक कंपास, बोथ A and B। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक कंपास। द अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट विद डैश पोल्स। तो अर्थ के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स। लाइटनिंग इज ड्यू टू डैश। लाइटनिंग किस वजह से होती है? ऑप्शन है स्टैटिक चार्जेस की वजह से, डायनेमिक चार्जेस की वजह से, लाउड साउंड की वजह से, या एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये जो लाइटनिंग है ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगी? तो ऑप्शन है पोल्स ऑफ मैग्नेट, सेंटर ऑफ मैग्नेट, ओनली नॉर्थ पोल, ओनली साउथ पोल। तो इसका आंसर है पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट के पोल्स हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन नंबर 417, कंपास विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स। जो कंपास है वो किसकी तरफ होगी? तो इसका आंसर है नॉर्थ या साउथ की तरफ। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट अनब्रोकन पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, सच अ सर्किट इज कॉल्ड। तो ऐसा सर्किट जो कंप्लीट अनब्रोकन हो और वहाँ से करंट फ्लो कर सकता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, सीरीज सर्किट, या पैरेलल सर्किट। तो इसका आंसर है क्लोज सर्किट। ये देख सकते हैं आप, ये फिगर में आपको देख सकते हैं ये क्लोज सर्किट हो गया है, क्योंकि ये अगर एक बल्ब लगा हुआ है तो ये यहाँ से जो है सेल है, ये बैटरी है, उसके साथ कनेक्ट हो गए, तो ये क्लोज सर्किट, हमारा सर्किट क्लोज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 419, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट ब्रोकन पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, सच अ सर्किट इज कॉल्ड। ऐसा सर्किट जहाँ से करंट फ्लो ना कर सके हो और वो ब्रोकन पाथ हो, यहाँ से ये देखें जिस तरह ये अगर एक वायर है तो यहाँ से ये कनेक्ट नहीं है सेल के साथ, यहाँ से तो ये कनेक्ट है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से ये कनेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा सर्किट होगा? तो ये ओपन सर्किट होगा, और यहाँ से ये करंट जो है फ्लो नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 420, क्लोजिंग द स्विच डैश द सर्किट। जब स्विच को आप क्लोज करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है? तो ये कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा जब स्विच क्लोज होगा। ये आप देख सकते हैं, ये लोड है, एक बल्ब लगा हुआ है, ये सोर्स है और ये स्विच है, तो और ये कंडक्टर है जो वायर है। तो जैसे ही सोर्स, आपके पास कोई भी सेल या बैटरी हो सकती है, और स्विच जैसे ही ऑन होगा तो ये स्विच क्लोज हो गया, तो ये आपका करंट फ्लो करेगा और जो आपका बल्ब लगा हुआ है ये ऑन हो जाएगा। ओपनिंग द सर्किट स्विच डैश दी सर्किट। कहते हैं जब आप स्विच को ओपन कर देते हो सर्किट क्या हो जाता है? तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक कर देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने स्विच को खोला, ओपन किया, तो ये सर्किट ब्रेक हो गया। तो ओपन सर्किट यूं समझ लें कि आपका बल्ब ऑफ है, और क्लोज सर्किट यूं समझ ले आपने बल्ब को ऑन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अ सर्किट विच स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर ब्रांचेस इज कॉल्ड। वो सर्किट या दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाए तो उसे कौन सा सर्किट कहेंगे? ऑप्शन है सीरीज सर्किट, ओपन सर्किट, पैरेलल सर्किट, क्लोज सर्किट। तो इसका आंसर है पैरेलल सर्किट। ये आप देख सकते हैं, ये दो या दो से तीन ब्रांचेस, ज्यादा ब्रांचेस में एक स्प्लिट हो गया ये सर्किट, तो इसे हम पैरेलल सर्किट कहेंगे। आगे देखें, अ सर्किट इन विच ऑल द डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड
one after another with no branch and consist of a single pathway is called। कहते हैं ऐसा सर्किट जिसमें एक डिवाइस या उसके बिल्कुल कनेक्ट की जाती है वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे, तो उसकी कोई ब्रांच नहीं होगी उस और एक सिंगल पाथ होगा, तो उससे हम कौन सा सर्किट कहेंगे? ये सीरीज सर्किट होगा। तो आप इस तरह ये देख सकते हैं, ये देखें ये सीरीज सर्किट है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेल है, यहाँ से ये पॉजिटिव से ये एक सीरीज में एक बल्ब लगा हुआ है, उसकी आगे वो सीरीज में दूसरा है, वो फिर यहाँ से ये तीसरा, ये एक सीरीज सर्किट हमारे पास बन जाता है। द मटीरियल थ्रू विच करंट कैन पास आर कॉल्ड, वो मटीरियल जहाँ से करंट गुजर सके उसे कंडक्टर बोला जाता है। विच ऑब्जेक्ट आर यूजली कंडक्टर्स, कौन से ऑब्जेक्ट जो होंगे वो कंडक्टर्स होंगे? वुड ऑब्जेक्ट, रबर ऑब्जेक्ट्स, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो मेटल के बने होंगे, वो जो धातु से बने होंगे, वो जो होंगे कंडक्टर्स होंगे। द मटीरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड, वो मटीरियल जिससे करंट गुजर ना सके उस मटीरियल को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है कंडक्टर, इंसुलेटर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता। प्लास्टिक एंड रबर कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिकॉज दे आर इंसुलेटर। एग्जाम्पल के इंसुलेटर की ये प्लास्टिक और रबर ये हैं, इनके अंदर से करंट पास नहीं होता, तो ये इंसुलेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 428, टू प्रोटेक्ट एन अप्लायंस फ्रॉम डैमेज वी यूज स्विच, फ्यूज, बल्ब, बैटरी सेल। तो उसका आंसर है फ्यूज। किसी भी अप्लायंस को तो हम डैमेज से बचने के लिए हम उसके अंदर फ्यूज यूज करते हैं। अ पीस ऑफ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक नेल्स, क्लिप्स एंड कॉमन पेन इज कॉल्ड, वो मटेरियल ऐसा पीस जो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, जिस तरह नेल्स हो गई, क्लिप हो गई, कॉमन पेन्स हो गई, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो मैग्नेट है, उसे मकनातीस के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 430, द नेचुरल मैग्नेट स्टोन्स दैट अट्रैक्ट आयरन पीसेस आर कॉल्ड, तो वो नेचुरल मैग्नेट्स जो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे लोड स्टोन बोलते हैं। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर मैग्नेट मटेरियल? निकल, कोबाल्ट, आयरन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पेंटेड रेड, ये क्लास 4 के एमसीक्यूज में भी एमसीक्यूज आए हुए हैं जी, ये रिपीट हो रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह के होंगे आपके पास। जो नॉर्थ पोल होगा वो रेड कलर का होगा और साउथ पोल ब्लू कलर का। द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड ब्लू, और साउथ पोल क्या होता है जी? वो ब्लू होता है। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल हैपेंस टू नेल इफ द स्विच इज क्लोज। एनटीएस पास पेपर में आया हुआ है, ये एक नेल है, एक कील है, तो इसको क्या होगा कि अगर स्विच क्लोज हो जाए? नेल विल गेट चार्ज, नेल विल बी हीटेड, नेल विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या होगा? नेल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 435, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की कितनी टाइप्स होती हैं? तो इसका आंसर है 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट होती हैं। मैग्नेट मेड बाय आयरन आर कॉल्ड, लोहे से जो मैग्नेट बनता है उसे क्या कहते हैं? टेम्पररी मैग्नेट। मैग्नेट मेड बाय स्टील आर कॉल्ड, वो जो मैग्नेटिस स्टील से बनता है उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है परमानेंट मैग्नेट्स। जो स्टील से बने वो परमानेंट है और जो लोहे से बने वो टेम्पररी मैग्नेट है। When an iron nail or a rod is placed in a current carrying coil, it becomes a magnet. This is known as electromagnet. कहते हैं जब भी किसी भी आयरन नेल को, लोहे की जो वो कील है, उसे किसी रॉड को इलेक्ट्रिक एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर हम रखेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय, करंट का जो फ्लो है किसी भी सर्किट के अंदर वो कंट्रोल कौन सी चीज करती है? तो इसका आंसर है स्विच। क्वेश्चन नंबर 440, करंट कैन इजिली पास थ्रू, आसानी से करंट कहाँ से पास कर सकते हैं? स्टील पेपर क्लिप, ग्लास स्ट्रिप, प्लास्टिक कम, वुडन स्पून। तो स्टील पेपर क्लिप से आसानी से करंट पास करेगा। हाउ मेनी पोल्स आर देयर ऑफ अ रिंग शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट के कितने पोल्स होंगे? तो हमेशा मैग्नेट के 2 पोल्स, 2 पोल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 442, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज
stays along, तो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.